बिहार चुनाव का वो चर्चित चेहरा जिसने बहुत कम समय में खूब सुर्खियां बटोरी। मैं बात कर रही हूं जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर उर्फ पीके की, जो कि इस बार चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। जी हां, ठीक सुना आपने। प्रशांत किशोर, जिन्होंने कई बड़े दावे किए थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। प्रशांत किशोर का कॉन्फिडेंस बिहार चुनाव को लेकर एकदम हाई था, और जिस प्रकार के उनके बयान सामने आ रहे थे, इससे साफ जाहिर हो रहा था कि प्रशांत किशोर इस बार कुछ बड़ा कमाल बिहार की राजनीति में, बिहार के चुनाव में दिखाने वाले हैं। क्योंकि महागठबंधन और एनडीए, जिसमें कई सारी पार्टियां एक साथ गठबंधन को लेकर चुनाव लड़ रही है, लेकिन वहीं जन स्वराज पार्टी, प्रशांत किशोर की पार्टी, जो कि अकेले इस बार चुनाव लड़ रही है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि प्रशांत किशोर ने इतनी बड़ी बात कह दी? इसका कारण भी उन्होंने खुद बताया। प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। पार्टी और मैंने ये डिसाइड किया है, निर्धारित किया है कि इस बार वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके पीछे का कारण भी उन्होंने खुद ही बताया। प्रशांत किशोर ने कहा कि इससे पार्टी और मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो इससे कहीं ना कहीं पार्टी के तमाम जो प्रत्याशी है उन्हें नुकसान हो सकता है। भला ये भी कोई कहने की बात है? आप पार्टी का मुख्य आधार है, मुख्य चेहरा है, पार्टी में आपकी मुख्य भूमिका है, और आप और आपकी पार्टी ये मान जाए कि अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो इससे आपकी ही पार्टी के प्रत्याशियों को नुकसान हो सकता है। पर यह कहना है प्रशांत किशोर का, इसलिए पार्टी ने यह डिसाइड किया है कि जो काम वो फिलहाल कर रहे हैं वही काम वो आगे भी करेंगे, यानी कि बिहार चुनाव तक वही काम करेंगे। तो इससे एक बात समझ में नहीं आती कि प्रशांत किशोर आखिर चाहते क्या है। एक और वो तमाम दावे करते हैं, एक और वो कहते हैं कि 150 सीटें जीतेंगे। उनका साफ तौर पर कहना था कि जनसुराज पार्टी इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव में अगर 10 सीटें भी जीतती है तो इससे पार्टी की हार मानी जाएगी। 50 सीटें जीते, 100 सीटें जीते, यहां तक कि 140 सीटें भी जनसुराज पार्टी जीतती है तो इससे पार्टी की हार ही मानी जाएगी। 150 सीटें इस बार जनसुराज पार्टी जीतेगी, जिसे पार्टी की प्रचंड जीत कहा जाएगा। लेकिन अचानक से वो ये बयान जारी करते हैं। इसके बाद में राजनीतिक गलियारे में एक खलबली मची हुई है कि ऐसा क्या हुआ कि अचानक से प्रशांत किशोर ने ये फैसला लिया। एक और प्रशांत किशोर का बयान सामने आया था, जिसके बाद में ये अटकलें तेज हो गई थी कि वो राघोपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं। दरअसल प्रशांत किशोर ने कहा था कि मुझे लड़ता देख तेजस्वी यादव अब दूसरी सीट ढूंढने लगे हैं, राघोपुर, जो कि लालू प्रसाद यादव का गढ़ कही जाती है। और ये वही सीट है जहां से लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी ने विधानसभा चुनाव लड़ा और जीता भी। और 2 बार तेजस्वी यादव यहां से चुनाव लड़ चुके हैं और जीत भी चुके हैं। अब तीसरी बार फिर से राघोपुर विधानसभा सीट से खड़े होने की तैयारी तेजस्वी यादव कर रहे हैं। इसी को लेकर उन्होंने कहा कि मुझे लड़ता देख तेजस्वी यादव कोई दूसरी सीट ढूंढ रहे हैं। उनकी हालत भी कांग्रेस के राहुल गांधी जैसी हो गई है। राघोपुर उनका गढ़ है, उनके माँ बाप का गढ़ है। लेकिन अगर तेजस्वी यादव राघोपुर सीट छोड़कर कोई दूसरी सीट से चुनाव लड़ते हैं, इससे साफ जाहिर होगा कि वो अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं। इस बयान के बाद में खलबली मच गई और चारों ओर यही चर्चा थी कि प्रशांत किशोर इस बार राघोपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इन अटकलों पर विराम लग गया। वो कैसे? जब जनसुराज पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा की, जिसमें राघोपुर से चंचल प्रसाद को अपना प्रत्याशी बनाया। उसके बाद यह कहा जाने लगा कि शायद कोई और सीट होगी जिससे प्रशांत किशोर चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब प्रशांत किशोर का एक बयान जारी हुआ जिसमें उन्होंने कह दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। इससे पहले मीडिया से बात करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा था कि चुनाव हमेशा या तो जन्मभूमि या कर्मभूमि से लड़ना चाहिए। इसके बाद फिर से चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया और लोग ये तुक्का लगाने लगे कि प्रशांत किशोर राघोपुर से चुनाव लड़ सकते हैं।
शायद। लेकिन फिर उनका एक बयान जारी हुआ जिसमें उन्होंने साफ कर दिया कि वो इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे। आखिर क्यों? सबसे बड़ी बात कि जब जनसुराज पार्टी के स्थापना होती है, संस्थापक बनते हैं, उसके बाद में वो अपनी ही पार्टी के अध्यक्ष नहीं बनते। वो साफ मना कर देते हैं। उसके बाद में सीएम फेस जब भी कोई पार्टी चुनाव में खड़ी होती है, तो सीएम चेहरा कौन होगा? इस बात की भी गुंजाइश रहती है कि वो बताएंगे कि आखिर उनकी पार्टी का सीएम फेस कौन है। अगर उनकी पार्टी चुनाव जीतती है तो सीएम कौन बनेगा, इस पर भी वो बैकफुट पर नजर आते हैं। उसके बाद में चुनाव लड़ने की बात आती है तब भी वो यही कहते नजर आते हैं। आखिर क्यों? इसके पीछे कारण क्या है? प्रशांत किशोर का ये बयान सुनकर मुझे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की याद आती है। दरअसल राहुल गांधी अमेठी से जब चुनाव लड़ते हैं और बीजेपी की स्मृति ईरानी उन्हें करारी शिकस्त देती है, यानी कि हार का सामना राहुल गांधी को करना पड़ता है, जबकि अमेठी कांग्रेस का गढ़ कही जाती थी। उसके बाद में वो कोई भी विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव की बात कर ले, उसके बाद में एक राहुल गांधी के लिए सवाल उठने लगे कि क्या अब ये अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद में नजर आता है कि उसके बाद चुनाव होते तब राहुल गांधी अमेठी से खड़े नहीं होते, बल्कि वो वायनाड से चुनाव लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं। इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में भी यही कहा गया कि राहुल गांधी शायद अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन स्मृति ईरानी ने जिस प्रकार से उन्हें करारी शिकस्त दी थी, उसके बाद में वो रायबरेली और वायनाड सीट से लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, दोनों सीटों से जीत जाते हैं। इसके बाद यही कहा गया कि शायद अमेठी में हार का डर है, जिसके चलते वो वायनाड और रायबरेली को चूज कर रहे हैं। ठीक यही प्रियंका गांधी के लिए भी कहा गया। प्रियंका गांधी जो कि पार्टी की एक जानी मानी हस्ती कही जाती है, एक बड़ा चेहरा है कांग्रेस पार्टी की, लेकिन तब भी वो चुनाव नहीं लड़ रही थी। जिसके बाद कहा गया कि आखिर ऐसा क्या है कि प्रियंका गांधी को पार्टी में बड़े बड़े पद दिए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर जो चुनाव लड़ना चाहिए एक नेता ने, वो चुनाव लड़ती ही नहीं। आखिर क्यों? इसके पीछे क्या कारण है? जिसके बाद में वायनाड सीट जिस पर राहुल गांधी जीतते हैं, उसी सीट पर उपचुनाव होते हैं, यानी कि जीती हुई सीट को एक बार फिर से जीतने की कोशिश कांग्रेस की ओर से की जाती है। प्रियंका गांधी को उपचुनाव में खड़ा कराया जाता है और वो जीत जाती है। इससे साफ झलकता है कि कहीं ना कहीं नेताओं में हार का डर है, जिसके चलते वो ये फैसला लेते हैं। प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार रहे हैं। बड़ी बड़ी पार्टियों को और साथ ही साथ बड़े बड़े नेताओं को उन्होंने अर्श से लेकर फर्श तक पहुंचाया है, यानी कि जीत दिलाई है अपनी रणनीतियों के तहत। लेकिन इस बार वो चुनावी मैदान में है अपनी पार्टी के साथ में, लेकिन प्रचार करेंगे, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, जरूर बताएं। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ